सभी को नमस्कार। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया था कि यदि किसी ग्राम की केएमएल फाइल में पाइप नेटवर्क उपलब्ध है तो उसे किस प्रकार से फाइल में कन्वर्ट करना है और उसमें फील्ड कैसे ऐड की जाना है और फील्ड डिलीट कैसे की जाना है। उसके बाद हमने वीडियो में ये समझने का प्रयास किया था कि जब हमने गूगल अर्थ में केएमएल फाइल बनाई थी तो गूगल अर्थ में कुछ पाइपलाइन जंक्शन पर ब्रेक थी या ओवर प्रोजेक्टेड थी, तो उसको कैसे एडिट करना है। यदि हम सीधे ही QGIS की मदद से जिस प्रकार से हमने गूगल अर्थ में केएमएल फाइल मार्क की है उसी प्रकार हम चाहें तो QGIS में भी सीधे एड लाइन ऑप्शन के माध्यम से पाइपलाइन ड्रा कर सकते हैं। ये मैंने एक मास्टर डेटा बनाया है जिसमें आपको गूगल की सैटेलाइट इमेज इंसर्ट की मिलेगी तथा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन एक्चुअल की जो शेप फाइल है ये भी आपको इसमें सेव मिलेगी। इसमें मैंने ओपन एट्रीब्यूट टेबल जब मैं करूँगा तो इसमें मैंने सारे रिक्वायर्ड कॉलम ऐड कर दिए हैं जिससे आप लोगों को बार बार ऐड न्यू फील्ड करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि QGIS में किसी ग्राम के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की मदद से उस ग्राम को की लोकेशन पर जाकर लाइन कैसे मार्क करना है और उसको सेव कैसे करना है, जिससे कि जंक्शन पर पाइपलाइन के बीच में गैप नहीं रहे और जंक्शन पर पाइपलाइन ना तो ओवर प्रोजेक्टेड हो और आपके डिस्ट्रिक्ट के डेटा का रिजेक्शन भी कम से कम। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और स्नैपिंग टूल बार ऑन करेंगे। स्नैपिंग टूल बार जैसे ही आप ऑन करेंगे ऐड करेंगे तो आपको इस टाइप से ये जो मैग्नेट का जो सिंबल दिख रहा है इनेबल स्नैपिंग ये नज़र आएगा और यहाँ पर एक जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो बार है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का टूल बार वो यहाँ पर नज़र आएगा। अगर ये यहाँ पर नज़र नहीं आता है तो आप प्लगइन में जाके मैनेज एंड इंस्टॉल पर जाएंगे तो कुछ समय के बाद में आपकी एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ पर उसको आप लेटलॉन्ग टूल के नाम से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आपके टूल बार में दिखाई देने लगेगा। ये थोड़ा सा समय लेता है। यदि आपके पास नेट कनेक्शन नहीं तो आप और पैचिंग करके सीधे आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप ऑल पर जाएंगे, अगर आपको दिखा नहीं तो लेट लॉन्ग टूल जैसे सर्च करेंगे तो इस टाइप से आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके इसमें इंस्टॉल नहीं हो यहाँ पर अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पर री इंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है और इंस्टॉल का दिखा रहा है। आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इस टाइप से नज़र आने लगेगा। अब मुझे किसी या तो आप
किसी ग्राम की लोकेशन पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की मदद से भी जा सकते हैं, या फिर उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की मदद से आपको नहीं जाना है तो आप उस गांव को जूम करके भी जा सकते हैं। पर बेटर तरीका ये है कि आप MP जियो पोर्टल पर जाएं। आपको इस साइड में जो पैनल दिख रहा है, यहाँ पर एक डबल एरो दिख रही है नेविगेशन टूल की, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम पूछेगा। अभी मैं धार डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और तहसील का नाम पूछेगा। मैंने पीथमपुर सिलेक्ट किया है, और पीथमपुर का यहाँ पे जो पीथमपुर तहसील के जो सभी गांव एक साथ प्रदर्शित हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने आली ग्राम सिलेक्ट किया है, तो एक येलो कलर की बाउंड्री उस ग्राम के ऊपर वो बना देगा। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर जो बसाहट दिख रही है, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर इस ग्राम का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, इसको आप कॉपी करेंगे सिलेक्ट करके, और ये जो लेयर का जो ऑप्शन है आपका लेटलॉन्ग जो टूल है, लेटलॉन्ग जो टूल बार है, इसमें आप जूम टू कोऑर्डिनेट पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर जूम टू कोऑर्डिनेट दिखेगा। यहाँ पे आप इसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जैसे ही पेस्ट करेंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे, तो ये आपको जो प्लस का साइन दिख रहा है, ये यहाँ पर आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को इसने जूम कर दिया। आप एक बार इसको जूम कर लेंगे, तो जब आप दूसरी बार उसी ब्लॉक का या उसी तहसील का जो भी आपका जो गांव है, या फिर जो आपको दूसरे गांव की भी करना है, तो आप, ये मैंने दिठान का फॉर एग्जांपल किया है, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूँगा। कोशिश यह करें कि जो गांव की जो बसाहट हो, जहाँ पर आपको पाइपलाइन मार्क करना है, वहीं के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप क्लिक करें, तो आपको उसी पॉइंट पर मैप जूम होकर दिखाई देने लगेगा। इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपका ये जो है, ये मेरा दूसरा विलेज जूम होकर दिखने लगेगा। चूँकि मुझे अभी आली की ही पाइपलाइन मार्क करना है, तो मैं फिर से ड्रॉप डाउन से वही विलेज सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ से इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ये मुझे पाइपलाइन दिखाई दे रही है, ये मुझे ग्राम की बसाहट दिखाई दे रही है, ये मेन रोड है, ये गांव की कुछ गलियाँ नज़र आ रही है मुझे, यहाँ पर भी पाइपलाइन बिछी हुई है, इस गली की यहाँ पर भी पाइपलाइन बिछी हुई है, एक जो गली यहाँ दिख रही है यहाँ पाइपलाइन बिछी हुई है, एक जो मुझे ये गली नज़र आ रही है यहाँ पर भी पाइपलाइन बिछी हुई है। हम लोग सैंपल के तौर पे हम लोग 2 या 3 पाइपलाइन ड्रॉ करके समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कैसे पाइप जंक्शन पर पाइपलाइन के गैप से बचा जा सके और ओवर प्रोजेक्शन से बचा जा सके। तो उसके लिए हमें स्नैपिंग टूलबार ऑन करना होगा, और यहाँ पर उसके बाद में आपको ऑल लेयर का ऑप्शन दिखा जाए, इसको आप ऑल लेयर कर दीजिए। दूसरे वाले पॉइंट पे आपको वर्टेक्स, सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और लाइन अलाइनमेंट सेलेक्ट करके रखिए, और इंटरसेक्शन को आप चेक ऑन करके रखिए। ये सारे बटन आप चेक कर लेंगे, इस टाइप से आपको दिखाई देने लगेगा। अब मुझे लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ी स्पष्ट गली नज़र आए। जितना जूम करेंगे आपको छोटी गलियाँ थोड़ी स्पष्ट नज़र आएगी। लाइन एडिट करने के लिए सबसे पहले मैं उस सेव फाइल पे राइट क्लिक करूँगा और टॉगल एडिटिंग ऑप्शन ऑन करना है। फिर यहाँ पर एक आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टूल बार है,
ये आपको डेटा सोर्स मैनेजर टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। यहाँ पर टॉगल एडिटिंग आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एड लाइन फीचर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। मैंने सबसे पहले इस जंक्शन से मुझे लाइन ड्रॉ करना है। ये जो आप रेड कलर की लाइन दिख रहे हैं, इसको आप लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे तो लाइन यहाँ तक से यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगी। या फिर आप इसको एक साथ कंटिन्यूस आखिरी तक भी मार्क कर सकते हैं। कर्सर के पॉइंट को आप प्रेस करके इस इमेज को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। अब जैसे ही कर्सर को प्रेस करेंगे तो इस टाइप से हैंड बनाएगा। ये मेरी यहाँ तक की पाइपलाइन बिछी हुई है। अब मुझे इस पॉइंट पर आके राइट क्लिक करना है। आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपके जो एट्रीब्यूट टेबल है वो आपको सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ डायामीटर की डिटेल फिल करनी है। ये मेरा 110 का डाया था, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ये आपकी पाइपलाइन ड्रॉ हो गई है। अब मुझे इसकी ये जंक्शन पाइप मार्क करना है। तो आप जैसे इस पाइपलाइन पे दूसरा पॉइंट मार्क करने के लिए जाएंगे तो आपको पिंक कलर का एक स्क्वायर शेप में दिख रहा है, कुछ क्रॉस में दिख रहे हैं। ये आपके स्नैपिंग जब आपने ऑन किया है, जैसे ही आप मार्क करने के लिए जाएंगे तो आपको उस पाइपलाइन का पॉइंट आपको दिखा देगा कि आपको यहाँ से मार्क करना है। तो मुझे इस गली में मार्क करना है। तो जैसे ही आप मार्क करेंगे, तो मैंने मार्क की दूसरी लाइन, यहाँ पर मार्क किया। मैंने राइट क्लिक किया और इस पाइप का डायमीटर 90 कर दिया। अब हम लोग जूम करके देखेंगे कि इस पाइपलाइन इस पॉइंट पे ना तो ओवर प्रोजेक्शन है और ना ही ये पाइपलाइन ब्रेक। ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, स्नैपिंग आपने टूल ऑन किया इसलिए आ रही है। ये आपकी मदद करेगा पाइपलाइन को। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक लाइन, मुझे इस गली में एक पाइपलाइन मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर जब इस लाइन के ऊपर मेरा जो ये कर्सर लेके जाऊँगा, जो सर्कल में दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपको पिंक कलर दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लाइन वहाँ से जॉइन हो जाएगी। आपको इसको नीचे करना है तो आप थोड़ा सा कर्सर को प्रेस करके नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाइन मार्क की है, राइट क्लिक किया, ये मेरी पाइपलाइन कंप्लीट की है। सारी फील्ड भरने की आवश्यकता नहीं। सारी जो लेयर है, एलबीएस नेम है, ये सारे आपके एक्टिविटी टेबल से पहले हम लोग समझ चुके हैं। इसको एक ही बार में एक क्लिक पर हो जाए। ये जो डेटा है यहाँ पर, अब मुझे ये वाली पाइपलाइन को एक्सटेंड करना है। तो हम लोगों ने चूँकि डेड एंड भी मार्क किया हुआ, इसलिए देखो आपको डेड, जैसे मैं इस पाइपलाइन के ऊपर कर्सर ले जाऊँगा पिंक कलर से ट्रायंगल बना दिख रहा है। तो यहाँ से पाइपलाइन अगर मैं इस तरफ भी ले जाता हूँ तो ये उस पाइपलाइन से कनेक्टेड ही रही। इस पूरी प्रोसेस को करने से ये फ़ायदा है कि जो आपकी फाइल है ये पूरी वेल कनेक्टेड रहेगी। पाइपलाइन ना ओवर प्रोजेक्शन रहेगा, ना गैप रहेगा। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो भी पाइपलाइन ऐड की है उसको आप यहाँ पर इस फाइल पर राइट क्लिक कर ओपन एट्रीब्यूट टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। ये मैंने 3 लाइन ऐड की है, 3 या 4 लाइन ऐड की, तो 4 लाइन मेरी यहाँ पर ड्रॉ हो गई। मैंने डायमीटर फिल किया था, तो डायमीटर यहाँ पर आ गया। अब आप लोगों को हम सबसे फर्स्ट वीडियो में ये बता चुके हैं कि इस फाइल में आपको लेयर नेम में गांव का नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में लगाना है। इसको मैं अपडेट ऑल कर दूंगा तो एक ही बार में आ जाएगा। सॉरी, मुझे लेयर में पाइपलाइन लिखना था।
मैंने गाँव का नाम लिख दिया है। पाइपलाइन में पी कैपिटल रहेगा। MVS नेम मैंने यहाँ से लेयर से सिलेक्ट किया, MVS नेम। ये सारी प्रोसेस आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे विलेज का नाम मैंने फिल कर। इसी प्रकार आप सारे कॉलम्स अपडेट करते जाएंगे। डायमीटर की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में। मटेरियल आप HDP लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में PM6 और उसके केस में पंपिंग के केस में PA6 या 8। लेंथ और सिस्टम कैलकुलेटेड है। अलाइनमेंट पता नहीं, अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट या सेंटर लिखना नहीं पता तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। स्टेटस कंप्लीट, स्कीम ID IMS की स्कीम ID डालना, डिस्ट्रिक्ट नेम और डिस्ट्रिक्ट कोड डालना है। इस पूरी प्रोसेस, ये मास्टर फाइल यूज़ करने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार यदि आप गूगल अर्थ में बना रहे हैं केएमएल फाइल, तो आपको यहाँ पर लाके इसको फील्ड ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसको जब मैं सेव कर दूंगा यहाँ पर, तो ये अभी सेव फाइल में सेव, इस सेव फाइल में सेव हुआ है। ये जो सेव फाइल है मेरी, ये सेव फाइल भी मैं आपको साथ में दूंगा। ये सेव फाइल को आपको एक्सपोर्ट करना है, सेव फीचर एस करना है। आप जैसे ही सेव फीचर एस करेंगे, तीसरी सेव फाइल आप सिलेक्ट करेंगे। मैं इसकी लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं इस विलेज के नाम के अकॉर्डिंग इसको नेम दे दिया उस फाइल का, सेव हो गई। अब CRS में इसको बाय डिफॉल्ट WGS84 ही रहने दीजिए। आप इसको डिस्टर्ब अगर कर देते हैं तो या तो WGS84 वही रखें, इसमें आप क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे मैंने इसको जियोमेट्री टाइप में भी आप लाइन स्ट्रिंग रखेंगे, इंक्लूड जेड डायमेंशन हटाएंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये उस गांव की आपकी सेव फाइल बन चुकी है। हमें सारे के सारे जो हमारे निर्धारित कॉलम है वो हम राइट क्लिक कर ओपन एट्रीब्यूट टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये सभी की सभी आपके यहाँ पर आ चुके हैं। और जब मैं इस फाइल को इमेज अभी हटाकर इस फाइल को जब मैं जूम करके भी देखूंगा, तो यहाँ पे आपको ना तो ओवर पोजीशन दिखाएगा, ना ही आपको पाइपलाइन में गैप दिखाएगा। चूँकि ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन था, इसलिए हम लोगों ने आपको फर्स्ट वीडियो में नहीं दिखाया था, तो ना ही ट्रेनिंग के समय दिखाया था। चूँकि अब लोग आप लोग केएमएल फाइल बनाने में थोड़ा सा फैमिलियर हो चुके हैं, तो इस ऑप्शन के माध्यम से और ये जो मास्टर फाइल मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इसके माध्यम से आप इसको लाइन ड्रॉ करके स्नैपिंग टूल ऑन करके सारी की सारी पाइपलाइन मार्क कर सकते हैं। इसमें आप हम लोग लास्ट में ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक लाइन एक गांव का डेटा मार्क किया है, तो ये जो मेरी जो मास्टर फाइल में जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन एक्चुअल में जो अभी हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की है, इसको हमने आली के नाम से एक्सपोर्ट कर लिया है। तो जब भी आप इसको किसी गांव का पाइपलाइन नेटवर्क मार्क कर लें, इसको सेव करने के बाद में एक्सपोर्ट करने के बाद में एक्सपोर्ट करके सेव एज फीचर करने के बाद में सेव एज फीचर करके आप सेव फाइल में उसको जब सेव कर लेंगे, तो इस डेटा को हमें सिलेक्ट करके डिलीट जरूर करना है, नहीं तो ये आपका डेटा सिस्टम में ही सेव रहेगा। अगर आपने इसको डिलीट नहीं किया, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक साथ कैसे सिलेक्ट करना है इसको। ये जो ऑप्शन है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। जिसे आप कर सिलेक्ट फीचर बाय एरिया और सिंगल क्लिक आप सिलेक्ट फीचर करेंगे। इसको लेफ्ट क्लिक किया है मैंने, लेफ्ट क्लिक कर सीधे एक रेक्टेंगुलर बना दिया है। ये आपके सारे के सारे फीचर सिलेक्ट हो गया है और हमें इसके यहाँ पर सिंपली जो है इसको
डिलीट सिलेक्टेड फीचर करना। तो ये आपको पूछेगा डिलीट कर दूँ या नहीं, आप इसको डिलीट कर दीजिए और इसको फिर से सेव डेलीट कर लीजिए। तो उसका फ़ायदा ये होगा, जब आप दूसरी बार किसी गांव की अगर मुझे केमल फाइल या दूसरी बार मुझे उस पाइपलाइन की ऐड लाइन करना है, तो ये वाला डेटा आपका रिपीटेशन नहीं होगा। जो अगर मैंने आली को अलग से ले लिया था, ये इसका कलर जो है थोड़ा वीक दिख रहा है, मैं इसको यहाँ से प्रॉपर्टी राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी के माध्यम से भी चेक कर सकता हूँ, इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकता हूँ। आपके लेयर प्रॉपर्टी ऑन होगा, आप यहाँ पर जाएंगे तो सिंबोलॉजी में आपको जाना है। और ये जो लाइन की जो विड्थ है इसको आप स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे, तो ये आपकी पाइपलाइन जो भी यहाँ से उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, मुझे रेड कलर में चाहिए या फिर मुझे ब्लू कलर में चाहिए। मैं इसको ओके कर दूँगा, तो ये आपकी लाइन ब्लू कलर से दिखाई देगी। थैंक यू सो मच। तो आप कोशिश करिए कि इस मास्टर फाइल के माध्यम से भी ऐड लाइन के ऑप्शन से जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ऐड लाइन के ऑप्शन से और ऐड लाइन फीचर ऑप्शन से स्नैपिंग टूल ऑन करके पाइपलाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपको सीधे से फाइल में सेव हो जाएगी। मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पाइथन एक्चुअल और ये जस्ट फाइल है मास्टर फाइल जो QGIS की बनी है, ये दोनों में आपको जिप करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, जिससे आप QGIS में इसको सीधे ओपन कर पाएँ। थैंक यू सो मच।